नमस्कार दोस्तों। छोटी कहानी बड़ी सीख में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। स्टे ब्लेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की छोटी कहानी। आज की कहानी एक छोटे से गांव में रहते हुए एक व्यापारी की कहानी है जिसका नाम था शामू। शामू नमक का व्यापार करता था और अपने गांव से कुछ ही दूर रोज जहां एक बाजार लगता था वहीं पर वो नमक ले जा करके बेचा करता था। और इस काम में उसका अपना एक गधा था जो उसकी मदद करता था और बड़े प्यार से शामू ने अपने गधे का नाम रखा था घोंचू। हर रोज शामू घोंचू के कंधे पर नमक से भरी हुई एक बोरी रखता और मार्केट तक ले जाता। एक बार जब दोनों मार्केट की ओर जा रहे थे तो कुछ बारिश हो रही थी और रास्ते में भी काफी सारा पानी था, कीचड़ सा हो गया था और चलते चलते अचानक घोंचू का पैर फिसल गया और घोंचू जा गिरा एक बाजू के नाले में। अब बड़ी मुश्किल से शामू ने घोंचू को बाहर निकाला, लेकिन इससे पहले कि शामू घोंचू को बाहर निकालता, क्योंकि बोरी में तो था नमक और घोंचू गिर गया था पानी में, तो नमक जो था ये पानी में घुल गया। और जब घोंचू को बाहर निकाला तो अचानक घोंचू ने इस बात को रियलाइज किया कि मेरे कंधे का वजन तो कुछ कम हो गया है। होना ही था क्योंकि नमक तो पानी में पिघल गया था। और घोंचू को बड़ा अच्छा लगा। उसने सोचा, अरे वाह, आज तो मेरे कंधों पर बोझ हल्का हो गया है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और वो फिर गए, मार्केट पहुंचे, जितना नमक बचा था उसका व्यापार किया और दोनों वापस आ गए। लेकिन घोंचू ने सोचा कि ये एक बड़ी अच्छी बात है, ये तो रोज करने लायक चीज है। और इस तरह रोज जब शामू घोंचू को लेकर जाता, घोंचू अपना पैर जानबूझकर फिसलवा लेता और फिर पानी में गिर जाता। और जैसे ही पानी में गिरता फिर वो नमक पानी में घुल जाता। उसे जब शामू बाहर निकलता, कंधे का बोझ हल्का हो जाता और घोंचू बड़ा खुश होता कि वाह, अब तो मुझे ये ट्रिक मिल गई है, बड़ा आनंद आता है, कम वजन ढोना पड़ता है। और इस तरह ये कई दिनों तक चलता रहा। लेकिन एक दिन शामू ने सोचा कि ये रोज रोज का घोंचू का पैर फिसलना, पानी में गिरना, ये बात कुछ अजीब लग रही है। एक आध दो बार कभी हो जाए तो समझ में आता है, लेकिन ये रोज रोज घोंचू का पैर फिसल रहा है, एक तो नमक उसमें पानी में घुल जाता है, मेरा नुकसान भी हो रहा है, ये क्या बात है। तो शामू ने इसके ऊपर बहुत सोच विचार किया और सोच विचार करने पर उसे ये बात समझ में आ गई कि हो ना हो ये घोंचू की कोई एक ट्रिक है, क्योंकि रोज रोज ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, सही बात है, ये गिरता है, वजन कम हो जाता है, इसे बड़ा मजा आता है। अच्छा, अब समझ में आई बात। दूसरे दिन शामू ने नमक की बोरी के बजाय घोंचू के कंधे पर रुई से भरी हुई एक बोरी रख दी। अब जैसे ही वो बोरी रखी, घोंचू तो खुश हो गया। घोंचू ने सोचा, अरे वाह, आज तो वजन पहले से ही कम है, लगता है मालिक को मुझ पर दया आ गई है तो वजन कम रख रहे हैं। चलो अच्छी बात है, अब तो और भी वजन कम हो जाएगा जैसे मैं उस नाले के पास पहुंचूंगा। यही सोचते हुए घोंचू भी जा रहा था। जैसे वो नाला नजदीक आया, घोंचू का पैर फिसला, घोंचू गिरा नाले में। अब इस बार नमक तो था नहीं, बोरी में भरी हुई थी रुई, और रुई ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया। और जैसे ही शामू ने घोंचू को पानी से बाहर निकाला, घोंचू की तो आह निकल गई, क्योंकि अब ये बोरी बहुत ज्यादा हेवी हो गई थी। और घोंचू ने सोचा, ये क्या हुआ, ये तो वजन 10 गुना बढ़ गया है, हे भगवान, ये कैसे हो गया। और तुरंत शामू ने घोंचू की ओर देखा और घोंचू से कहा, क्यों घोंचू, बड़ा अक्लमंद बन रहा था, मजा आया, अब करेगा दोबारा ऐसी बदमाशी। तो घोंचू ने मालिक की ओर देखा, शामू की ओर देखा और कहा,
तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी की बड़ी सीख क्या है? बड़ी सीख यही है कि अक्लमंद होना अच्छी बात है, लेकिन अपनी अक्लमंदी का गलत तरह से उपयोग करना हमें भारी पड़ सकता है. Being clever is great, but using your cleverness for the wrong reasons can make you pay a very heavy price. नमस्कार.